हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में असाइनमेंट थर्ड को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ओपनिंग एंट्रीज विद बाउचर एंट्री है। बाउचर में आपको दिखा दूँ, नीचे है ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल ओपनिंग हम चढ़ाने वाले हैं, ये सब बाउचर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कंपनी क्रिएट से है, तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन करना है। पहले क्वेश्चन में जो क्रिएट अ न्यू कंपनी विद द नेम न्यू एरा प्राइवेट लिमिटेड, योर नेम, असाइनमेंट 4 फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपका जो असाइनमेंट थर्ड है, तो यहाँ पे थर्ड कर लेता हूँ। चलिए हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे न्यू एरा प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे कंपनी बनी हुई है, तो इसे हम सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट पे आना है और यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे न्यू प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अगर आपको फिलअप करना है तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट आपको फिलअप करना है, तो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करें और 27 पिन कोड आपको डालना है, डालिए। कंट्रोल से पूरे विंडो को एक्सेप्ट करिए, आपको पता है शॉर्टकट होता है। और एंटर करके नीचे आइए और यहाँ पे जीएसटी को नो कर दीजिए फ़िलहाल, क्योंकि अभी जीएसटी हम लोग पढ़ने हैं, अगले असाइनमेंट में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब धीरे धीरे आपको सॉल्व कराएंगे हम। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पास द ओपनिंग एंट्री फ्रॉम द लास्ट ईयर 2021-22 बैलेंस शीट विच इज गिवन बेलो। यूज सिंगल क्रिएशन फॉर लाइबिलिटी साइड लेजर एंड मल्टी क्रिएशन फॉर एसेट साइड लेजर। आपका जो लाइबिलिटी साइड है वो सिंगल क्रिएशन करना है, मतलब सिंगल लेजर बनाना है, और जो एसेट साइड है उसका मल्टी क्रिएशन करना है। तो चलिए, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था मल्टी क्रिएशन कहाँ पे से जाके करते हैं आप। तो चलिए सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का आप सिंगल क्रिएशन कर लेते हैं। आपको आना है गेटवे टैली पे, आपको क्रिएट मिलेगा, यहाँ पे सिंगल क्रिएशन गेटवे आप टैली पे क्रिएशन में जाएंगे और लेज़र में जाएंगे और यहाँ से आपको सिंगल क्रिएशन करना है। पहला कैपिटल का लेज़र, तो हम कैपिटल का लेज़र बनाएंगे। आपको पता है कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट होता है और यहाँ का इनका बैलेंस जो है 95 लाख है। कैपिटल का बैलेंस 95 लाख है और एंटर करेंगे। आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी होता है, और सेकेंड लेज़र जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बना होता है। तो अभी हम बनाने के बाद चढ़ा देंगे। ड्राइंग का बना लेते हैं। ड्राइंग का अमाउंट और कैपिटल अंडर ही होता है, पता है। तो आपका कितना अमाउंट है, अब माइनस के साथ लेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। अकाउंटिंग रूल, जैसे अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में कोई भी अमाउंट रहेगा आएगा तो वो माइनस, मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है। तो 4 लाख है, तो हम यहाँ पे इस तरह से टाइप करेंगे, डेबिट बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो है आपका कैपिटल रिजर्व। रिजर्व आपको पता है कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व है रिजर्व में सरप्लस में रखेंगे और ये आपका कैपिटल अकाउंट के ही अंडर में आता है। कितना अमाउंट है यहाँ पे देख लेते हैं, 2 लाख है, एक्सेप्ट करेंगे। और अगला देखेंगे हमारा जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी सरप्लस के अंदर रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। जनरल रिजर्व का अमाउंट मैंने फिलअप नहीं करा था, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व का यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर देते हैं, 1 लाख। उसके बाद अगला हम देखते हैं क्या है, लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, तो यहाँ से हम बना लेते हैं और एंटर करेंगे। और पता है आपका बैंक लोन दे रही है तो सिक्योर लोन होगा। एंटर करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के सामने में ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देते हैं। कितना है, 25 लाख है, तो यहाँ पे 25 लाख चढ़ा देते हैं। एंटर करेंगे। लोन ले रहे हो तो लायबिलिटी आपके ऊपर चढ़ रही है, मीन्स आपको देना है। लोन फ्रॉम मुथूट फाइनेंस, इसे भी हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। और आपको पता है अनसिक्योर होता है, सिक्योर में भी आप रख सकते हो, बहुत सारी कंपनियां सिक्योर लोन भी देती हैं। एंटर करके नीचे है ना, ओपनिंग बैलेंस के सामने यहाँ पे 15 लाख है, तो 15 लाख यहाँ पे चढ़ा दो। ओके, अब आपका अगला है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको पता है करेंट लायबिलिटी होता है, तो हम यहाँ से अंडर करंट लायबिलिटी रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस के सामने आते हैं और इसका अमाउंट हम चढ़ा देते हैं, 1 लाख है। ओके, अगला लेज़र कौन सा, संडी क्रेडिटर सॉरी। तो संडी क्रेडिटर का डिटेल यहाँ पे 55,000 टोटल 5,50,000 दिया हुआ है गाइस। तो इसका डिटेल्स जो आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा
संडे क्रेडिटर का। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सप्लायर ही संडे क्रेडिटर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम संडे क्रेडिटर यहाँ पे, तो पहला हम इनका बना लेते हैं सुधीर ट्रेडिंग कंपनी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये संडे क्रेडिटर है, तो लेजर संडे क्रेडिटर। और यहाँ पे आएंगे और इनका बैलेंस चढ़ा देंगे। सबसे पहले कितना है, अमाउंट भी यहाँ से मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 2 5 50,000 55 5,50,000 हो रहा है, इनका 2.5 लाख है। सॉरी, अब यहाँ पे पूछ रहा है बिल नंबर, तो हम यहाँ पे बिल दे देंगे। कौन सा बिल है, इस बिल को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे नेम के आगे बिल नंबर यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब क्रेडिट रेस नहीं है तो हम इसे हटाते हैं और एंटर करते हैं। सेकंड हमारा क्या है, माथुर एंड सन्स, कंट्रोल C, ये भी हमारे सप्लायर हैं संडे क्रेडिटर। नीचे आते हैं और इनका डिटेल्स, इनका ओपनिंग बैलेंस कितना, 3 लाख है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे बिल वाइज ब्रेकअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा इसका पूरा डिटेल्स मेंशन करना है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंटर करेंगे और यहाँ पे बिल नंबर, कंट्रोल C, कंट्रोल V, क्रेडिट नहीं है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ओके ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसका अमाउंट संडे क्रेडिटर का पूरा टोटली फिल हो चुका है। संडे क्रेडिटर बैलेंस शीट में आपको दिखा दूँ अभी, संडे क्रेडिटर का 5,50,000। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको बैलेंस शीट। संडे क्रेडिटर का 5,50,000 आ गया होगा बैलेंस शीट, और यहाँ पे संडे क्रेडिटर का अमाउंट आप देखें 5,50,000 यहाँ पे शो कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप चलते हैं फिर से लेजर में, और यहाँ पे अगला लेजर हम देखते हैं क्या है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक। तो ओडी का बना होता है बैंक ओडी, यहाँ पे आपको मिलेगा। करंट लायबिलिटी ही होता है, सॉरी, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसे हम बैलेंस नहीं फिलअप करे थे, तो हमको कहाँ से जाना है, अल्टर में जाना है और लेज़र में जाना है, और यहाँ पे ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक, और उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे बैलेंस फिलअप कर देना है। कितना है, 1,50,000, तो 1,50,000 क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी आपकी लायबिलिटी होती है। और फिर से हम क्रिएट में जाते हैं और लेज़र में जाते हैं, और यहाँ सेकंड वाला क्या है, ओडी ही अकाउंट है बट एक्सिस बैंक का है, कंट्रोल V, बैंक ओडी में करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पे इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 2 लाख हो गया क्रेडिट बैलेंस। ये भी अगला जो अकाउंट है वो क्या है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न, सॉरी गाइस, ये भी एक्सेप्ट हो गया। तो फिर से मल्टर में जाते हैं और यहाँ पे लेज़र में जाते हैं, और यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और यहाँ पे अमाउंट देखते हैं कितना है, 25,000 है। तो 25,000 यहाँ पे फिलअप करना है, एक्सेप्ट करना है, और फिर से हम आते हैं और प्रोविज़न फॉर इंश्योरेंस के लिए बनाना है, तो कंट्रोल C, और यहीं पे अल्टर में भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अल्टर में जाए, कंट्रोल V करें और प्रोविज़न, और कितना है अमाउंट आप देख लें, 75,000, एंटर एंटर। आपका इस साइड का पूरा कंप्लीट बन चुका है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का आपने नहीं डाला था। तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र ओपन करें और इसका अमाउंट फिलअप कर दें। यहाँ पे है जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे 10 लाख है, 10 लाख हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद एक्सेप्ट करा, उसके बाद आप चलते हैं मल्टी क्रिएशन पे। तो चार्ट ऑफ मल्टी क्रिएशन करने के लिए आपको पता है चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं, देन आपको लेज़र पे जाना है, यहीं पे ऑल टच करना है और यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे जाना है, ऑल आइटम, देन कौन सा लेज़र, गुडविल का बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे गुडविल आपको पता है
फिक्स एसेट होता है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है। कितना अमाउंट है, 15 लाख है, हो गया। उसके बाद सेकंड जो हमारा है प्लांट एंड मशीनरी है, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी कर दें, ये भी आपका फिक्स एसेट होता है। कितने का है, 25 लाख है, हो गया। अब आपका अगला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिक्स एसेट्स क्या है, 20 लाख, 1 2 3 20 लाख। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसे भी हम इस तरह से कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, फिक्स एसेट, ओके। और यहाँ से अमाउंट ओके। अगला जो लेजर है कौन सा, इन्वेस्टमेंट का है, तो इन्वेस्टमेंट इन मुद्दत फंड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इन्वेस्टमेंट का लेजर टैली में बना होता है, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या है, कितना किए हम, 5 लाख, ओके। फिर क्या, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ये भी होगा, कितना कर रहे हैं, 5 लाख। अगला क्या है, प्रीपेड रेंट, आपको पता है प्रीपेड रेंट का लोन एडवांस होता है, कंट्रोल सी, पहले ही से एडवांस आप दे रहे हो तो लोन एंड एडवांस, ये भी आपका ये एसेट्स होता है। इसका अमाउंट कितना है, 50,000, एंटर। अगला क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये डिपॉजिट का बना होता है, क्योंकि एसेट्स होता है जो आप डिपॉजिट करते हो, जब तक आप यूज़ नहीं कर लेते हो तब तक। 50,000 जैसे बिल पहले यूज़ कर लेते हो, देन संडी, अब यहाँ पे आ गया संडी डेटर, तो संडी डेटर का यहाँ पे 12 लाख है, तो 12 लाख आपको पता है संडी डेटर आपके कस्टमर होते हैं, तो यहाँ पे संडी डेटर का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, फिलअप करना पड़ेगा आपको पता है। इन सभी को जोड़ेंगे, 3 लाख 3 लाख 6 लाख, फिर इस 3 6 9 10 11 1 12 लाख, तो यहाँ पे टोटल 12 लाख यहाँ पे है। तो इन सब का टोटल आपको सनी डेटर में बैलेंस शीट में दिखेगा, और आपको यहाँ पे तीनों का डिटेल्स भी फिलअप करना है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं दुर्गेश का, दुर्गेश सिंह क्या है, सनी डेटर है, और कितना अमाउंट है, 2 लाख है। ओके एंटर करेंगे तो आपको बिल बताना पड़ेगा, कौन सा डेट, बिल का डेट बताना है और बिल नंबर बताना है। तो यहाँ पे बिल नंबर भी हम डाल देते हैं, क्रेडिट डे नहीं है, ओके एंटर। ये की बिल था या दूसरा बिल था, सॉरी दूसरा बिल था, हम दूसरे का अमाउंट नहीं चढ़ाएं। पहले बिल का जो था अमाउंट, पहले बिल का जो अमाउंट था वो 2 लाख, और दूसरा बिल जो था ये 3 का था, इसे भी हम चढ़ाना है हमें यहीं पे। इनका 2 बिल था, हमने एक ही बिल चढ़ाया था, सॉरी। उसके बाद अमाउंट कितना है इनका, 1,50,000, ओके आपने चढ़ाया। सॉरी इनका 2 बिल है, आपको यहाँ पे जैसे कि तीनों जोड़कर अमाउंट यहाँ बाहर लिखना पड़ेगा। सॉरी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऑन अकाउंट के सामने आपका ब्लैंक होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे 2 लाख चढ़ाया, तो दोनों पहले दोनों बिल का इनका जोड़ना है अमाउंट, 2 लाख और यहाँ पे 1.5 लाख, 3,50,000 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3,50,000 आपको यहाँ पे डालना होगा, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे बिल एडजस्ट करना होगा आपको। सॉरी एक बिल हो गया ये, फिर सेकंड बिल आपका हो जाएगा ये, इसे कॉपी करेंगे तो ऑन अकाउंट के सामने कोई भी अमाउंट आपका नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप रॉन्ग कर रहे हो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके आप देख सकते हो अभी ऑन अकाउंट के सामने कोई भी अमाउंट नहीं है, मीन्स आपकी एंट्री सही है। ओके अगला लेज़र जो सत्या प्रकाश सिंह, इसका भी लेज़र हम बना लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये हमारे
सनी डेटर, उसके बाद कितना अमाउंट है, इनका भी 2 बिल है, तो 3 2 5, 5,55,000, 5,50,000 सॉरी। एंटर करेंगे, पहला बिल जो इनका है ये रहा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और बिल नंबर यहाँ पे है, इसे भी हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। और कितना अमाउंट पहले वाले बिल का है इसे भी हम देख लेते हैं, 2,50,000 है। ओके, एंटर करेंगे। सेकंड बिल जो है इसको ही कॉपी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, और बिल नंबर हम देखते हैं यहाँ पे, इसे भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन अकाउंट के सामने कोई भी अमाउंट नहीं है। एंटर करेंगे। ओके, अभी आपका थर्ड बनाना है, कौन सा कस्टमर है, अनुराग ट्रेडर, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, एंटर करेंगे। और ये भी आपके सैंडी डेटर हैं, और इनका अमाउंट, इनका एक ही बिल है 3 लाख का, तो यहाँ पे ओके एंटर करेंगे। और ये भी डेटा इनका डालना है आपको। ओके सॉरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, उसके बाद यहाँ से सेल्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी हो गया। ओके ओके, अब जैसे ऑन अकाउंट के सामने कोई बैलेंस नहीं है तो हो गया। हम सनी डेटर का भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर चुके हैं। अब अगला हम देखते हैं कौन सा है, यूनियन बैंक है करेंट अकाउंट जो है। ओके, आपको पता है बैंक अकाउंट होगा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट, इसका अमाउंट देखते हैं कितना है, 20 लाख है। हो गया एंट्री। और एक्सिस बैंक ये भी करेंट अकाउंट है, 17,50,000, ये भी बैंक अकाउंट है, 17,50,000। ओके, अभी क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो अभी आपका क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। स्टॉक इन हैंड कितना है, इसका अंडर 19 लाख है। ओके, डेबिट, कैश का भी अभी हम नहीं चढ़ाए हैं, तो कैश का हम चढ़िए बना होता है पहले से, इतना एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल ए। अब आते हैं हम अल्टर में, और यहाँ पे लेज़र में आते हैं, और यहाँ पे कैश का लेज़र फाइंड करते हैं, और यहाँ पे कैश का भी हम अमाउंट फिल कर देते हैं। सॉरी, कैश का अमाउंट कहाँ पे है, 5,50,000, 5,50,000। ओके ओके, अब आपका यहाँ पे बैलेंस शीट मैच कराना है, तो बैलेंस शीट आप चलिए देख लीजिए। बैलेंस शीट में आपका डिफरेंस यहाँ पे 1,55,55 लाख का पहली बात तो बैलेंस आना चाहिए आपको। जो यहाँ पे राइट साइड में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंस 19 लाख का क्यों है, क्योंकि आप अब जो मेंटेन कर रहे हो वो आपको, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जो आपको शो हो रहा है, F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री अभी मेंटेन नहीं करे हैं ना आप, इन्वेंट्री बस अकाउंट आप मैनेज करें। जैसे इन्वेंट्री को नो करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, तो आप देखेंगे डिफरेंसेस बैलेंस शीट का यहाँ पे गायब हो चुका है अभी, क्योंकि आपको डिफरेंसेस जो 19 लाख का स्टॉकिंग हैंड में आप चढ़ाए थे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में, इस स्टॉक को भी आपको बताना पड़ेगा ना। स्टॉक आप जब तक बताओगे नहीं तब तक क्लोजिंग कहाँ पे, क्लोजिंग का अमाउंट दिखेगा तो डिफरेंस ही आएगा ना। तो चलिए अभी आगे का जो क्वेश्चन उसे सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा होगा गैस। अब यहाँ पे गो टू बैलेंस शीट देखने के लिए कहा तो हमने देख लिया, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल आपको देखना है। तो चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। आपको डिस्प्ले में जाना है, इसका शॉर्टकट डी होता है। पहली बात यहाँ पे आएंगे और इसका स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में बोला है, और स्टैंडिंग में रिसीवेबल, और यहाँ पे ये सभी आपके रिसीवेबल हैं जो आपको मिलेंगे, ये सभी आपके पार्टी हैं जिसे पैसा मिलने वाला है, और जिसे हम पेमेंट करेंगे ये 2 पार्टी हैं, ये दोनों पार्टी थे जिसे हम पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे कंपनी इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस कर रही है, पैसा लगा रही है 2 लाख एज अ फर्दर कैपिटल इन बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 इन कैश। कंपनी फिर से पैसा लगा रही है 2 लाख अपने बिजनेस में। चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। आपको पता है कंपनी में पैसा आ रहा है तो F2
F6 करेंगे, रिसिप्ट में एंट्री होगी और 1 अप्रैल को होगा। ओके, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे अब 1 2 3 4 5, वो पता है 95 था, 97 लाख हो गया। और क्या आ रहा है, कैश। ओके, बिंग बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस। ओके, एंट्री हो गया। अगला क्या है, हम रेंट पे कर रहे हैं, ये 5000 का हम रेंट पे कर रहे हैं इनका 1 अप्रैल को। तो पेमेंट में चले, खर्चे का डेबिट नोट यहाँ पे कटा हुआ है, आपको पता है खर्चे के लिए डेबिट नोट होता है। बाउचर में जाएंगे, F5 करेंगे और यहाँ पे अप्रूव करेंगे। और यहाँ पे कब कटा है, 1 अप्रैल को कटा है, तो 1 अप्रैल हम यहाँ पे लेते हैं और रेंट का एक लेज़र बनाते हैं। रेंट का जो बना नहीं होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कंट्रोल ए। और कितना है, 5000 है। कैसे पेमेंट कर रहे हो आप, कैश, तो यहाँ पे कैश का लेज़र। ओके ओके, बिंग रेंट पेड। ओके ओके, एंट्री पास हो चुकी है इसका भी। अब यहाँ पे कैश 1,80,000 रिसीव फ्रॉम अनुराग ट्रेडर्स 2/4/2022, 2 अप्रैल को रिसीव हो रहा है। तो F6 में करेंगे, F2 करेंगे और 2 अप्रैल एंटर करेंगे। और अनुराग ट्रेडर से मिल रहा है, कितना मिला है, 1,80,000। तो हम 1,80,000 यहाँ पे फिलअप करेंगे। इनका अमाउंट 3 लाख है, इसमें से 1,80,000 मिल रहा है। ओके, इसी बिल के अगेंस्ट मिल रहा है 3 लाख के। ओके, हाँ। अब कहाँ पे पैसा आ रहा है, तो हमारा जो बैंक था, किसमें, एक्सिस बैंक में हम ले रहे हैं अमाउंट। और चेक नंबर यहाँ पे पूछेगा, हाँ, इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर, आपको यहाँ पे चेक नंबर मिलेगा 7801 7801। ओके ओके, कौन सा बैंक है स्पेसिफाई करेंगे। और यहाँ पे बैंक का नेम लिखा हुआ है क्या, HDFC बैंक, तो HDFC बैंक। ओके, ब्रांच आपको पता है, ब्रांच कहीं नहीं है, तो हम ब्रांच छोड़ देते हैं, एंटर करते हैं। रिसीव किशोर अनुराग ट्रेडर से। ओके, बिंग पार्ट अमाउंट रिसीव। ओके, अगला एंट्री हम देखते हैं कौन सा है। अब 6वां क्वेश्चन तो हमारा है, इसमें 1 लाख कैश डिपॉजिट इनटू एक्सिस बैंक। 1 लाख हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको पता है डिपॉजिट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा में एंट्री होगी, F2 करेंगे, सॉरी। और यहाँ पे डेट चेंज करने वाले हैं और इसमें डेट नहीं दिया, तो हम 1 अप्रैल को ही करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश जा रहा है हमारे पास से, कितने का है, 1 लाख है। ओके, कहाँ पे जा रहा है, कौन से बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, एक्सिस बैंक में जमा कर रहे हैं, तो एक्सिस बैंक। ओके, यहाँ पे अमाउंट कितने का, कौन कौन सा नोट है, 2000 का 30 नोट है और 500 का 80 नोट है। 2000 का 30 नोट, 500 का 80 नोट, हो गया 1 लाख आपका। यहाँ पे रिसीव कैसे जमा कर रहा हूँ, कैश, तो यहाँ पे चेक नंबर तो दिया नहीं है। यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट का नंबर दिया हुआ है, आप अकाउंट नंबर इसे भी फिलअप कर सकते हैं, बट अभी मैं फिलअप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ओके, बिंग डिपॉजिटेड। ओके, हो गया एंट्री। अगला एंट्री हम देखते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम यूनियन बैंक 50,000 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। तो हम आते हैं कॉन्ट्रा में और यूनियन बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, कितने से, 50,000 से। इंस्ट्रूमेंट नंबर कहाँ पे है, 520001। ओके, किसके नाम पे, सेल्फ। हो गया, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, कैश, बिंग कैश फॉर
ऑफिस एक्सपेंस। अक्टूबर की डेट हमने चेंज नहीं करा तो डेट यहाँ पे 1 मई डाल देते हैं, 1 मई था। ओके, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगला एंट्री हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। पेड टू सुधीर ट्रेडिंग कंपनी 1,50,000 बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक। तो चलिए हम पेमेंट करना है, F5 में चलना है, F2 करें और डेट चेंज करें, कब करना है। डेट यहाँ पे 2 मई है तो 2 मई। ओके, किसको करना है, सुधीर ट्रेडिंग कंपनी। ओके का एंटर, कितना करना है, 1,50,000 एंटर करना है। इसी बिल के अगेंस्ट करना है, हाँ। किसे करना है आपको, एक्सिस बैंक से करना है। ओके, चेक नंबर यहाँ पे है 25,301। ओके, किसके नाम पे, सुधीर ट्रेडिंग कंपनी, बिंग पार्ट पेमेंट। ओके, हो गया एंट्री इसका भी। अब चलते हैं, अमाउंट रिसीव करते हैं। 2 लाख रिसीव हो रहा है फ्रॉम दुर्गेश सिंह से। 2 लाख रिसीव करना है तो F6 में जाएंगे, F2 करेंगे और डेट चेंज करेंगे कब रिसीव हो रहा है। तो यहाँ रिसीव नोट यहाँ पे है, तो 31 मई को हो रहा है। तो 31 मई किससे मिल रहा है, दुर्गेश सिंह से मिल रहा है। कितना अमाउंट मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है। ओके, एंटर करेंगे, इसी बिल से मिल रहा है, पहले बिल से। ओके, एंटर करेंगे, बिल यहाँ पे आ रहा है एक्सिस बैंक में। चेक नंबर हम डाल देते हैं, क्या है, 65,65,98। ओके ओके, कौन सा बैंक है स्पेसिफाई करेंगे, एक्सिस बैंक। ओके ओके ओके, बिंग पार्ट अमाउंट रिसीव। ओके, एंट्री हो गया इसका भी। अब आते हैं यहाँ पे पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो F5 F2 करेंगे और 1/6 आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, पेमेंट करना है 1 लाख का। और किसे करेंगे, किस बैंक का है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, तो हम मानते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक, ओके, एंटर करेंगे। चेक नंबर कहाँ पे है, ये रहा 25,302। ओके, सैलरी के नाम पे या फिर किसी नाम, जैसे राहुल के नाम से हम काट दे रहे हैं। ओके, और नरेशन मेंशन करना है, बिंग आउटस्टैंडिंग पेड 1 जून को एंट्री हो चुकी है इसकी भी। अब अगला एंट्री हम देखते हैं। तो हो चुका है गैस, एंट्री हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब इसमें कह रहा है डे बुक देखें विद फिल्टर ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग बिल। चलिए हम देख लेते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए कह रहा है कि डे बुक आप देखें विद फिल्टर। तो ये डे बुक पे आएँ और यहाँ पे आपको एंट्री दिखाई दे रहा है, तो आप आइए यहाँ पे वाउचर टाइप में और यहाँ पे आपको जो भी देखना है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं पेमेंट की एंट्री। तो पेमेंट की एंट्री यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे 3 पेमेंट हुआ है। अब यहाँ पे वाउचर टाइप में अगर आप रिसिप्ट देखेंगे तो रिसिप्ट का आप देख लीजिए 3 रिसिप्ट हुआ है, कैपिटल्स, अनुराग ट्रेडर्स और दुर्गेश सिंह से। तो इस तरह से आप देख लेंगे। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस आइए देख लेते हैं हम। नेट लॉस हुआ है 5,000 का, जो हमने जैसे कि हम कुछ सेल करे नहीं है तो हम पेमेंट ही 5,000 का रेंट पेमेंट कर दिया ना, उसी का ये लॉस दिखाई दे रहा है आपका। और प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट क्या रहा है तो बैलेंस शीट भी हम देख लेते हैं। आपका 1,54,45,000 आपका इतना आना चाहिए और कोई भी डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं सारा अमाउंट आपका दिखाई दे रहा है। आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो आपको। अगर आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है तो वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल में पड़ा रहता है, तो डो नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब चैनल प्लीज़। चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।